ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी जाना कि एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण क्या होते हैं। कर्ण जो है वो 90 डिग्री, जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा होती है। और इसकी खास बात ये होती है कि सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज की। इस समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, वो कर्ण होगी और वो 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा होगी। ठीक है, और बाकी जो दो भुजाएं बच गई हैं वो लंब और आधार होंगी। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, जो कर्ण है उसकी लंबाई क्या है। तो जैसा कि अभी हम सीख चुके हैं कि कर्ण जो है वो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, तो इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी कर्ण है। ये भुजा हमारी कर्ण है समकोण त्रिभुज की, 10 सेंटीमीटर। और बाकी ये जो दो भुजा बच गई, अब इसमें से आधार कौन है और लंब कौन है, ये हम कैसे पता लगाएं। इसको बेटा मैं एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, समकोण त्रिभुज, ये मैंने पेपर से बनाया है। इससे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, इसमें 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मैंने तीनों भुजाओं की नाप लिख दी है। और त्रिभुज के नाम, इनके जो शीर्ष हैं इनके नाम दे दिए हैं, ए, बी और सी। इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, ये 10 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण कहलाएगी और ये 90 डिग्री के कोण के एकदम सामने है, तो ये कर्ण है। लेकिन लंब और आधार कौन है, जैसे कि इस पिक्चर से जो अभी हमने समकोण त्रिभुज की पिक्चर बनाई थी, अगर हम इस पे रख के देखें तो हमें पता चलेगा कि लंब जो है वो 8 सेंटीमीटर वाली भुजा है और आधार 6 सेंटीमीटर वाली भुजा है और कर्ण 10 सेंटीमीटर वाली भुजा है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं इसको, पिक्चर को, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूं और 90 डिग्री पे कोण 90 डिग्री ही रहेगा, इसको अगर मैं ऐसे रख दूं, अब बताइए, कर्ण तो यही है 10 सेंटीमीटर वाली भुजा, लेकिन लंब और आधार की जो माप थी वो बदल गई है। देखिए आप, जो लंब है वो अब 6 सेंटीमीटर है और जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि लंब और आधार ये 90 डिग्री का कोण मिलकर बनाती हैं दोनों भुजाएं। तो जो नीचे होगी भुजा, आधार की जगह पे होगी, उसको हम आधार कहेंगे, और जो उस पर खड़ी हुई साइड भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। तो इन दोनों में हम किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कर्ण की पहचान हमें होनी चाहिए और लंब और आधार इन दोनों में से हम किसी को भी मान सकते हैं। इससे त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो उसका पाइथागोरस गुण है वो भी, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।